तो देश भर में मानसून का कहर जारी है। भारी बारिश और पानी के सैलाब ने कई शहरों को पानी पानी कर दिया है। आमतौर पर जो हाल जुलाई के आखिर में होता है वो अब शुरुआती मानसून में ही देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं लोगों के आशियाने तक में पानी के सैलाब में बह गए हैं। हर ओर बारिश, बाढ़ का खौफनाक नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, पुणे, पालघर, सूरत, जहां देखो वहां आफत बरस रही है। गुजरात के सूरत शहर में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। जगह जगह जल भराव है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक खबर यह है कि अकेले सूरत में ही बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, सूरत का क्या हाल है। लोगों के गले तक पानी भरा हुआ है। देखिए कैसे इमारतों की निचली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। डायमंड सिटी की चमक को बारिश ने धुंधला कर दिया है। जगह जगह लोग मौसम की मार से बेहाल हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। आना जाना मुश्किल हो रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। इस आफत की बारिश से सूरत में भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में जोरदार बारिश हुई है। इन हालात में कई दर्दनाक हादसे भी हो रहे हैं। जहां गाजियाबाद में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं दिल्ली के समयपुर बादली में पानी में डूबने से एक बच्चे की जान चली गई। इस बारिश ने अलग अलग हादसों में 3 लोगों की जान ले ली है। गाजियाबाद के विजयनगर में एक 3 साल की मासूम बच्ची घर से बाहर निकली और पानी से भरे गड्ढे में डूब गई। मां का रो रो कर बुरा हाल। इस हादसे के बाद भड़के लोगों ने NH9 पर जाम लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर रास्ते से हटाया। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के ही इंदिरापुरम इलाके में ट्रांसफार्मर के पास पानी भरा था। उसी पानी में करंट फैल गया और 22 साल के युवक की मौत हो गई। इस शख्स की पहचान नरेंद्र उर्फ बबलू के तौर पर हुई है, जो पास की सोसाइटी में गार्ड का काम किया करता था। मामले में बिजली विभाग और उसके जूनियर इंजीनियर के खिलाफ FIR हुई है। 3 बजे के बीच में वो पार्क के उस साइड से इस साइड निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब इस गेट से निकलते टाइम इस ट्रांसफार्मर से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। आप अभी हालात देख सकते हैं इस पार्क की। पानी, बारिश रुके हुए काफी घंटे हो चुके हैं, तेज धूप है, बट कंडीशन वही की वही है, पानी का जमाव वही का वही है। इसके अलावा दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में भी एक 9 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल यहाँ एक हिस्से में चारों तरफ गंदगी जमा है और खाली प्लॉट में बारिश का पानी भरा था। इसी पानी में 9 साल का मासूम डूब गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो NH24 है और उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये जल भराव है। बताया जा रहा है कि ये बारिश का पानी भरा हुआ है। जो आसपास के इलाके में जो पानी भरता है वो सारा जो पानी है वो यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद जो है जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 साल का एक मासूम बच्चा जिसका नाम रेहान है, वो यहीं पास का रहने वाला है, जो कि यहाँ पर जो है शौच करने के लिए आया था और उसके बाद वो यहाँ से अचानक से बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं जो बोतल वहां पर रखी हुई है वो वहां पर बच्चा बैठा हुआ था, शौच कर रहा था और तभी वो अचानक से वहां पर गिर गया, जिसके बाद जो है पानी में गिरने से उसकी मौत हो गई है। मानसून की शुरुआती बारिश ने ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कई शहरों के पॉश इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीरें हैं। सड़कों का हाल देखिए, लग रहा है कोई नदी बह रही है। बड़ी बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोग पानी में डूबती सड़कों के बीच रहने को मजबूर हैं। गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ इलाके का हाल देखिए, सड़कें जैसे स्विमिंग पूल बन गई हैं।
ग्रेटर नोएडा का हाल भी जुदा नहीं है। झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन सड़कों पर आवाजाही मुश्किल होती जा रही है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होती दिखाई दी। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 73 की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद इस इलाके की सड़क ही ढह गई। आप देख सकते हैं सड़क का कितना बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। महाराष्ट्र में बादल जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड देखने को मिला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटरियों पर भारी मलबा बिखरा पड़ा है। ये खंडाला घाट रेलवे सेक्शन में हुई भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। इसी तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बारिश बाढ़ से बेहद खराब हालात हैं। सड़कें जैसे तालाब बन गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पॉश इलाके भी इससे अछूते नहीं। अभी तो मानसून की शुरुआत है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात क्या रूप लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर टूट रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग रास्ते में ही फंसे हुए हैं और प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी कर रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कुछ नदियां खतरे के निशान को छूने की कगार पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफन रही है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग में मौजूद है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा अगर देखें तो अलकनंदा काफ़ी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पानी है। अलकनंदा में खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रही है और आप देख सकते हैं कि सामने शिव मूर्ति है और शिव मूर्ति का जो वो पूरा डूब रखी है। लगभग गले तक ही, भगवान शिव के गले तक यहाँ पर पानी आ रखा है। सामने वहाँ पे घाट है, वो भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अक्सर यहाँ पर लोग स्नान करने ज़रूर आते थे, लेकिन घाट पूरी तरह से डूबे हुए हैं। सामने ये आप देख सकते हैं कि ठीक यहाँ पर शिव मूर्ति है जो पूरी तरह से डूब गई है। गले तक भगवान शिव के पानी आ रहे हैं। और खतरे के निशान तक की बात करें तो यहाँ पर वाटर लेवल दिया हुआ है और अभी जो पानी का निशान है वो वार्निंग लेवल से थोड़ा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं 80 तक रेड लाइन लगा रखी है और 10 मीटर यहाँ पर दिया रखा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर एक बार फिर एक बड़ा पहाड़ दरक गया। सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों के गिरने से पूरे रास्ते का ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।